Hi, this is your friend Tekshu and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about more on डेटा फ्रेम्स। तो पिछले लेक्चर में हमने यार सीरीज लिस्ट और डिक्शनरी सब कवर कर लिया है, किस तरह से डेटा फ्रेम को बनाते हैं 2 डायमेंशनल रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो आज हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे डेटा फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार। तो यार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है इंग्लिश, एक कॉलम है मैथ्स। उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमने नाम पास किए, इंग्लिश के सारे मार्क्स पास किए, मैथ्स के सारे मार्क्स पास किए। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, अगर सॉरी मेरे को एक डेटा फ्रेम भी बनाना रहेगा तो pd.dataFrame ऑफ व्हाट डिक्शनरी, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको, df को। तो ये किस तरीके से प्रिंट होता है पहले ये देख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, नेम और फिर उसकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ एक कॉलम में हो गई हैं। फिर एक कॉलम इंग्लिश था, इसके अंदर सारी वैल्यू आ गई है। एक कॉलम था मैथ्स, जिसके अंदर सारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यार मेरे को क्या करना है, जो नेम है उसको मेरे को एज अ कॉलम इंडेक्स बनाना है, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं df.setIndex। सेट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स हमारे को डालना है। जैसे मेरे को यहाँ पर जो कॉलम है मेरे को नेम, उस कॉलम को मेरे को इंडेक्स बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेम पास कर दूंगा, कॉमा। यहाँ पर एक कीवर्ड हमारे को पास करना रहता है, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, जो आपका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 होगा, उनको इन प्लेस करके ये नेम कॉलम को आपके क्या बना देगा, इंडेक्स बना देगा। अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या होता है। देखो क्या हो गया, नेम जो हो गया वो आपका इंडेक्स बन गया है और इंग्लिश और मैथ्स एज इज आ गए हैं। तो देखो यार कितना सही हो गया ना, हमने इंडेक्स वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अब यार आप कहेंगे कि यार अब सर डिफाइन तो कर दिया है, अब मेरे को वापस से इसको हटाना है, मेरे को जो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फंक्शन आपको मिल जाता है df.resetIndex, ठीक है। और यहाँ पर इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू जो है आपको वापस से देना होता है। तो अभी क्या देखो, यहाँ पे नेम जो है वो इंडेक्स कॉलम है आपका, ठीक है। अब ये हट जाएगा, यहाँ पर ने यहाँ पे df.resetIndex कर दिया, ठीक है। तो ये वापस से वही चीज़ आ गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स डाला है, अब यहाँ पे हमने रिसेट कर दिया है। तो यहाँ पर नेम जो है वो एज अ कॉलम ले रहा है और 0 1 2 3 जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आता है वो आ गया, ठीक है। बात आ गई समझ में। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपन सोल्यूशन निकाल लेंगे उसका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम डेटा फ्रेम्स का इंडेक्स सेट कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। इस तरीके से डिक्शनरी बनाते हैं और इस तरीके से डिक्शनरी को डेटा फ्रेम के अंदर ला सकते हैं। तो ये एग्जांपल नोट कर लो, ये आपको डिक्शनरी में भी हेल्प करेगा, डेटा फ्रेम में भी हेल्प करेगा, आपको सब चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से यार डेटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम का नेम है उसको कैसे हम जो चेंज करते हैं। तो यार मैं यहाँ पर एक सिंपली एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट इज इक्वल्स टू लेट्स से हम मार्क्स डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं यार, 1 to 30 40 and 50, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक डेटा फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, df इज इक्वल्स टू pd.dataFrame। जैसे हम डेटा फ्रेम बनाते हैं उसके अंदर मैं जो है इस लिस्ट को पास कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट के थ्रू मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। तो इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये सब आना चाहिए आपको यार, छुट्टियों पे ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 10 20 30 40 50 जो है वो लोग आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है यार, df के अंदर ना मेरे को जो नामकरण है उसका वो चेंज करना है। तो कॉलम्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं चेंज कर देता हूँ किससे, मार्क्स से। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ क्या होता है एक बार। तो देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, जो कॉलम था उसको मैंने मार्क्स नाम का नाम दे दिया, ठीक है। और सारी वैल्यूज एज एज प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से जो है हम कॉलम को रिनेम करते हैं, ठीक है। अब यार मेरे को एक कॉलम ऐड करना है, एडिंग अ कॉलम। तो यार कैसे मैं ऐड करूँगा, तो हम क्या करेंगे, df के अंदर अपन को एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क्स से इंग्लिश कर देता हूँ तो अच्छे से हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं एक और क्या कॉलम डिफाइन करूँगा जिसमें मैथ्स के जो है मार्क्स को डालूंगा। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से लिस्ट से या सीरीज से किसी से भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ सीरीज से दे देता हूँ, सीरीज ऑफ दिस, ओके। सो मैं इसके अंदर जो है कुछ मार्क्स और डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 60 40 कुछ भी दे देते हैं ना। याद रहे कि इसके जो इंडेक्स जितने भी है ना, 5 वैल्यूज हम पास करें तो इधर भी 5 ही होनी चाहिए, वरना क्या करेगा वो इंडेक्स को मिसमैच कर देगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक df के अंदर, df क्या है हमारा डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने एक मैथ्स नाम का कॉलम जो है वो ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग अ सीरीज। मैंने यहाँ सीरीज बनाई है एक 60 40 70 80 90 की, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ उस डेटा फ्रेम के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है।
तो भैया देखो इस तरीके से जो है हमने कॉलम भी ऐड कर दिया, यहाँ पर कॉलम का नाम दिया और वैल्यूज़ हमने डिफाइन कर दी है। तो यहाँ देखो मैथ्स की सारी ऐसे वैल्यू आ गई से। तो अगर मेरे को अब सिर्फ जो है मैथ्स वाली ही वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट डीएफ ऑफ, मैं यहाँ पर कॉलम का नाम दे दूंगा ना, तो वो ही कॉलम जो है वो प्रिंट होएगा। देखो किस तरीके से, तो देखो यहाँ पर सिर्फ मैथ्स वाला ही कॉलम प्रिंट हुआ है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर अगर मैं डीएफ प्रिंट कराऊंगा तो डीएफ के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे सब आएंगे, लेकिन हम स्पेसिफिकली किसी कॉलम के साथ कुछ उंगली करना चाहते हैं तो हमारे को इस तरीके से जो है वो ब्रैकेट के अंदर उसका नाम देना रहता है। तो देखो यहाँ पर डीएफ के अंदर क्या आ गया आपका, इंग्लिश कॉलम भी आ गया जिसकी वैल्यूज़ ये हैं, और मैथ्स कॉलम भी आ गया जिसकी वैल्यूज़ ये हैं। अब भाई साहब कोई बोलता है कि भैया मेरे को बताओ कि आप इनका टोटल करके एक और कॉलम ऐड करो, ठीक है। तो भैया हमें पता है कि ऐसे कॉलम को डालते हैं, ऐसे कॉलम का नामकरण कर देते हैं हम, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब हमारे को क्या करना है, क्योंकि हमारे को टोटल करना है तो हमारे को इस कॉलम का और इस कॉलम का टोटल करना है ना, राइट। तो हमारे को क्या करना रहेगा, इस कॉलम की हम वैल्यूज़ कैसे उठाएंगे, टोटल इज इक्वल्स टू डी एफ ऑफ व्हाट, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश कॉलम लिया हमने और कौन सा कॉलम लिया हमने, मैथ्स कॉलम ले लिया। अब क्या होगा, ये पूरा इंग्लिश कॉलम उठाएगा, मैथ्स कॉलम उठाएगा और उसको किस में डाल देगा, प्लस करने के बाद, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद वो डीएफ ऑफ टोटल में डाल देगा, यानी कि टोटल नाम के कॉलम में डाल देगा। तो देखो हम किस तरीके से जो है इसका आउटपुट मिलता है। देखो यहाँ पर एक टोटल नाम का ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें 70, 60, 10 + 60 70, 20 + 40 60, 50 + 90 इज इक्वल टू 140 वैल्यूज़ को हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से जो है हम कॉलम को ऐड करते हैं, रिनेम करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो यार अगर इधर आपको अगर इंडेक्स भी डालना हो तो ऐसे अपन डाल सकते हैं, राइट, ये अपन को पता है। तो मैं वापस से बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम रट जाए ये चीज़ कि किस तरीके से हम जो है इंडेक्स वैल्यूज़ को भी डालते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं ऐसे पास करता हूँ वैल्यूज़ को, एक सेकेंड, ओके, सो मैं वैल्यूज़ को अगर ऐसे पास करता हूँ, एस नंबर 1, एस नंबर 2, 3, तो बेसिकली यहाँ पे मैं रोल नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे को सो दैट वी कैन गेट रेड ऑफ दिस डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर एस नंबर 1 2 3। अब बताओ अगर मैं रन करता हूँ तो ये रन करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं, येस और नो, ठीक है। रन करता हूँ इसमें, तो देखो यहाँ पर यार इसने एन दे दिया, सिर्फ यही वैल्यूज़ दी। रीज़न बताओ इसका क्या है, क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर तो इंडेक्स डिफाइन कर दिया लेकिन सीरीज के अंदर हमने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया। सीरीज के अंदर वो जो है बाय डिफॉल्ट वाले 0 1 2 3 इंडेक्स लेगा, तो उसको वहाँ पर वो वैल्यूज़ दिखेंगी नहीं, तो वो असाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इंडेक्स डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो पूरी वैल्यूज़ आ गई ना, क्योंकि यहाँ वो सीरीज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू ले रहा था, यहाँ पर वो हमने जो डिफाइन किया वो ले रहा था। तो इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेम होनी चाहिए जब भी हम कोई डेटा से अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने यार देख लिया कॉलम को किस तरीके से नामकरण करते हैं और किस तरीके से कॉलम्स को ऐड करते हैं, सिंपल एज दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। अब यार कोई कहे इसी के अंदर, अगर कोई कहे कि यार आप एक क्या काम करो कि जो टोटल है ना उसमें सबको 10 नंबर बोनस के दो, क्योंकि मैथ्स के अंदर एक सवाल था जो भाई गलत प्रिंट हो गया था, तो अपन को सबको 10 मार्क्स ग्रेस देने हैं। तो भाई कैसे करेंगे हम, तो डी एफ ऑफ मैथ्स, ठीक है, हमने मैथ्स कॉलम उठाया, हमने मैथ्स कॉलम के अंदर क्या पास कर दिया, हमने मैथ्स कॉलम के अंदर डी एफ ऑफ मैथ्स +10 कर दिया, +10 कर दिया। तो हमारे को ये यहाँ नहीं कर सकते, हमको ऊपर करना रहेगा क्योंकि वो टोटल के अंदर आएगा, राइट। चलो हम इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो मार्क्स जो होंगे वो 10 बढ़ जाएंगे, तो टोटल तो गलत ही रहेगा क्योंकि हमने टोटल यहाँ डिफाइन किया है और हम फिर मैथ्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गलत आएगा, राइट, क्योंकि हमने मैथ्स की वैल्यू 10 नंबर बाद में बढ़ाया। तो अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा, लेट्स से हम एक और वैल्यू ले लेते हैं ना, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं अपडेटेड टोटल। अब मैं यहाँ पर अपडेटेड टोटल को जब रन कराता हूँ तो इंग्लिश और मैथ्स के जो नए मार्क्स होंगे ना वो ऐड कर देगा। तो ये पुराने वाले थे बिना ग्रेस के, अब यहाँ पर देखो 70 + 10 80 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि यार मैंने ये रन तो कर दिया है कि अपडेटेड टोटल, अब मेरे को जो पुराना वाला टोटल है वो हटाना भी तो है। तो किस तरीके से हटाते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑफ डी एफ ऑफ व्हाट, डी एफ ऑफ टोटल,
तो पुराना वाला टोटल था, मेरे को डिलीट करना है, तो वो किस तरीके से करूँगा, df ऑफ टोटल। तो देखो वो टोटल वाला जो था भैया कॉलम ही उड़ गया। तो इस तरीके से जो है हम कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, dl और जो डेटा फ्रेम है आपका ऑब्जेक्ट उसका, और फिर जो आपका कॉलम का नाम है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, df डॉट पॉप ऑफ व्हाट, df ऑफ पॉप ऑफ जो हमारा क्या था, टोटल था। देखते हैं रन करा कर क्या होता है। देखो यहाँ से भी उड़ गया। ठीक है, अपन ने इसको तो कमेंट कर दिया था, तो हमको उड़ाना हो अगर किसी कॉलम को तो हम इस तरीके से उड़ा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वापस रन कर रहा हूँ तो वो टोटल वाला जो है वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको कमेंट कर देता हूँ, डिलीटिंग द, सॉरी स्पेलिंग के लिए, डिलीटिंग द कॉलम्स। ठीक है, तो हम डिलीट ऑफ df ऑफ पर्टिकुलर कॉलम नेम से भी कर सकते हैं और पॉप फंक्शन से भी कर सकते हैं।